हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं सूची पर्यावरण लेसन का अभ्यास का काम। तो देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक पदेन उत्तरम लिखत, कि हमें एक पद में इसका उत्तर लिखना है, यानी कि एक शब्द में। जैसे अभ्यास हमारा पूरा का पूरा एक शब्द है, उसी तरह हमें एक शब्द में इसके आंसर को हमें लिखना है। सबसे पहले क्या पूछ रहा है ये, अत्र जीवितम कीदृशम जातम, कि यहाँ पर जो जीवन जीना है वो कैसा हो गया है। कीदृशम मतलब कैसा हो गया है। अत्र यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पद्यांश था उसमें कवि कह रहा था कि अत्र जीवम दुर्वहम जातम, कि यहाँ पर जीवन कठिन हो गया है जीना। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा दुर्वहम। ठीक है, आगे है अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, कि जो महानगर के मध्य में दिन रात क्या चल रहा है। चल रहा था ना दिन रात वो मन को पीसता हुआ, तन को शोषित करता हुआ, सदा टेढ़ा घूम रहा था। क्या घूम रहा था? वो था काला यश चक्रम, जो लोहे का काला पहिया था वो चल रहा था, है ना। तो इसका आ जाएगा काला यश चक्रम। आगे है कुस्ती वस्तु मिश्रितम की मस्ती, कि किन वस्तुओं में बुरी वस्तुओं की मिलावट थी। किसमें थी वो? ऐसी कौन सी वस्तुएं थी? हमारे भक्षण थे ना, यानी कि हमारे भोज्य पदार्थ थे, उनमें थी बुरी वस्तुओं की मिलावट। कुश्ती का मतलब होता है बुरी वस्तुएं, है ना। तो हमारे भक्षम यानी कि भोज्य पदार्थ में। आगे है अहम झम कसमे जीवनम कामे, कि कवि है वो कैसे जीवन की कामना कर रहा था। ये लाइन कवि बोल रहा है ना। अहम मतलब मैं होता है कि मैं कैसे जीवन की कामना करता हूँ। जो कवि है वो कैसे जीवन की कामना कर रहा था? लोगों के जीवित रहने की, है ना। लोगों के, तो मानवाय जीवनम कामे, वो मानव के जीवन की कामना करता है। नो जीव मरणम, उनके जीवित रहते हुए वो मरने की कामना नहीं करता। ठीक है जी। आगे है हमारा किशाम माला रमणीयम, कि कैसी माला रमणीयम मतलब सुशोभित हो रही थी ना। जो हमारे हरे भरे वृक्ष हैं, है ना, हरे भरे वृक्षों की जो सुंदर लताएं हैं, मालाएं हैं, वो सुशोभित हो रही थी। तो इसका आ जाएगा हरित तरुणा नाम ललिता नाम माला रमणीयम। जो हरे भरे वृक्ष हैं उनकी माला है जो वो रमणीयम हो रही है, सुशोभित हो रही है। ठीक है जी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछ रहा है ये, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषाएं लिखत, कि जो ये हमें प्रश्न दिए हुए हैं इनके आंसर को लिखना है हमें संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में हमें इसके आंसर को लिखना है। तो देखते हैं क्या पूछ रहा है। सबसे पहले कवि है किमर्थ प्रकृति है शरणम इच्छति, जो कवि है वो किस लिए, जो प्राकृतिक वातावरण है, जो प्रकृति वातावरण है वो किस लिए उसमें जाना चाहता था। वो ऐसी इच्छा क्यों करता था ना वो इच्छा, क्योंकि जो वहां पर जो जीवन जीना है कठिन हो गया था महानगरों में, इसीलिए वो प्रकृति के शरण में जाना चाहता था। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, कि यहाँ पर जो जीवन जीना है वो कठिन हो गया है, इसीलिए कवि कहाँ जाना चाहता है। अतः कवि है प्राकृतिक शरणम इच्छति, इसीलिए कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। आगे है कस्मात कारणात महानगरेषु संसरणम कठिन वर्तते, कि किस कारण से महानगरेषु, जो हमारे महानगर हैं उसमें चलना कठिन हो गया है। क्यों हो गया था? क्योंकि वहां पर वाहनों की बहुत सारी पंक्तियां थी, जो वाहन है वो दिन रात चल रहे थे, बहुत भीड़ थी सड़कों पर, है ना, इसीलिए वहां पर चलना कठिन हो गया था। तो इसका क्या जाएगा हमारा, याना नाम ही अनंतः पंक्त्या, क्योंकि वाहनों की अनंत पंक्तियां हैं। अस्मात् कारणात, इस कारण से महानगरेषु संसरणम कठिन वर्तते, इस कारण से जो महानगर है उसमें चलना कठिन हो गया है। आगे है अस्माकम पर्यावरणे किम किम प्रदूषितम अस्ति, कि जो हमारा वायुमंडल है, जो हमारा पर्यावरण है उसमें किम किम मतलब क्या क्या दूषित हो रहा था ना। हमारे जो हमारा धरातल है, वायुमंडल है, हमारा जल है, ये सभी हो रहे थे दूषित, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा अस्माकम पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्षम धरातलम च दूषितम अस्ति। ठीक है, जो हमारे वायुमंडल है, हमारे जल हैं, हमारे भोज्य पदार्थ है, वो सभी ही दूषित हो रहे हैं। आगे क्या पूछ रहा है ये, कवि कुत्र संचरणम कृतुम इच्छति, जो कवि है वो कैसे भ्रमण करने की इच्छा करता है, वो कहाँ पर वो जाने की इच्छा करता था। वो इच्छा करता था भाई वो एकांत जगह पर चला जाए जहाँ पर वाहनों का कोई शोर ना हो, है ना, क्योंकि वाहनों में चलना कठिन था, इसीलिए वो कहाँ जाना चाहता था, प्राकृतिक पर्यावरण में, सूची पर्यावरण में वो जाना चाहता था। तो कवि कुत्र संचरणम कृतुम इच्छति, कवि एकांते कांतारे संचरणम कृतुम इच्छति, वो एकांत जंगल में, कांतारे का मतलब जंगल होता है या वन होता है, ठीक है, वहां पर वो जाना चाहता था। आगे है स्वस्थ जीवनाय की दृश्य वातावरण भ्रमणीयम, कि हमें स्वस्थ जीवन के लिए, जो हमारा स्वस्थ जीवन है, हम हेल्दी रहें, उसके लिए हमें कीदृशम कैसे वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। हमें कैसे में करना चाहिए, स्वच्छ वातावरण में। तो स्वच्छ है हमारा सूची वातावरणे, ठीक है, तो इसका आ जाएगा हमारा सूची वातावरणे भ्रमणीयम, सूची वातावरण में हमें भ्रमण करना चाहिए। आगे है अंतिम पद्यांश कवि का कामना अस्ति, कि जो हमारा अंतिम पद्यांश है उसमें कवि क्या कामना कर रहा है। उसमें कवि कामना कर रहा था कि जो हमारी लता झाड़ियाँ हैं वो पत्थर के नीचे न पिस जाए, है ना, और जो हमारी पथरीली सभ्यता है कहीं इसमें न समा जाए, है ना, जो हमारे पेड़ पौधे हैं कहीं पथरीली सभ्यता में न समा जाए। इसीलिए कवि क्या कहता था कि वो मानव के जीवन की कामना करता है, यानी कि मानव के जीवित रहने की वो कामना कर रहा था, और वो मानव के मरने की, यानी कि जीवित रहते हुए मानव के मरने की वो कामना नहीं कर रहा था। तो इसको हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे, आप इसका आंसर पूरा का पूरा, जो आपका लास्ट पद्यांश है वो पूरा का पूरा लिख दें आप। ठीक है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाते, पर आपकी बुक में है तो आपको करना तो पड़ेगा ना। तो आप इसमें जो आपका लास्ट जो पद्यांश है वो पूरा का पूरा ऐसे कैसे उठा के लिख दे, तो आपका ये आंसर बच जाएगा। ठीक है जी। आगे देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये,
संधिम संधि विच्छेदम कुरुत, कि हमें संधि भी करनी है और संधि का विच्छेद भी करना है। इसने यहाँ पे संधि विच्छेद दिया हुआ है तो हमें संधि करनी है, संधि दी हुई है तो संधि विच्छेद करना है हमें। तो पहले क्या है हमारा, देखो इसने संधि दे दी है प्रकृति रेव, ठीक है, प्रकृति रेव दे दी है इसने, तो हमें इसकी संधि करनी है। तो संधि कैसे करेंगे, यानी कि प्रकृति ही प्लस एव, तो बन जाएगा हमारा प्रकृति एव, प्रकृति रेव बन जाएगा। तो हमें यहाँ पे लिखना है प्रकृति प्लस एव, प्रकृति रेव, ठीक है। आगे क्या पूछ रहा है ये, आगे भी इसने संधि दी हुई है सया नैव, सया नैव का इसने सयात दे दिया है, लेकिन हमें इसकी जो नैव रह गया है हमारे पीछे जो नैव है उसकी संधि हमें करनी है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, सयात प्लस नैव प्लस एव, तो हमारा क्या बन जाएगा, सया नैव हमारा बन जाएगा, ठीक है जी। आगे है हय अनंतः, हय अनंतः का क्या बनेगा हमारा, ही प्लस अनंतः, हय अनंतः। आगे है बहि अंतः जगति, बहि अंत जगति को कैसे लिखेंगे, बहिरंतर जगति, जो हमारा था ना कि हमें जो हमारा थर्ड पद्यांश था उसमें था बहिरंतर जगति, वही आएगा यहाँ पे एज इट इज। आगे है हमारा असमान ग्रात, असमान ग्रात, तो इसने नगरात दे दिया है पीछे, हमें लिखना है यहाँ पे क्या आएगा फिर हमारा अस्मात प्लस नगरात, अस्मात, असमात, अस्मात प्लस नगरात हमारा बन जाएगा असमान ग्रात, ठीक है जी। आगे है हमारा सम प्लस चरणम, अब यहाँ पे इसने संधि विच्छेद दे दिया तो हमें यहाँ पे इसकी संधि बनानी है। तो क्या आएगा, सम प्लस चरणम क्या बन जाएगा हमारा, संचरणम, ठीक है जी। तो ये आपका ऐसे रहेगा संचरणम, ठीक है। आगे है कि धूमम मुच्छति, धूमम मुच्छति कैसे बनेगा हमारा, धूमम प्लस मुच्छति दिया है, यहाँ पे भी हमें संधि करनी है तो हमारा बन जाएगा धूमम, जो ये मैं इसने दिया है इसको हटा के ऊपर बिंदी लगा दो मैं की, और जो मुच्छति वर्ड है वो हमारा ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा पीछे, तो ये हमारी संधि बन जाएगी, ठीक है। आगे है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा है, अधोलिखिता नाम अव्यनाम सहायता रिक्त स्थानी पूर्यति, कि जो हमें ये अव्यय दिए हुए हैं इनकी सहायता से हमें ये सभी रिक्त स्थान को भरना है, हमें इन्हें करना है। तो चलिए करते हैं हम। सबसे पहले इदानीं वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति, कि जो हमारा वायुमंडल है वो दूषित हो रहा था ना, वो कितना हो रहा था दूषित, बहुत अधिक हो रहा था ना, तो बहुत अधिक के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया है, भृशम, जो हमारा पद्यांश में भी दिया हुआ है कि इदानीं वायुमंडलम भृशम अस्ति, है ना, जो हमारा वायुमंडल है वो बहुत अधिक प्रदूषित हो रहा है, तो इसमें हम लिखेंगे भृशम, ठीक है जी। आगे है डैश जीवनम दुर्वहम अस्ति, कि जीवन जीना कठिन हो गया है, कहाँ पर हुआ था, महानगरों में हुआ था ना, तो उसके लिए हम करेंगे अत्र, कि अत्र जीवन दुर्वहम अस्ति, कि यहाँ पर जो जीवन जीना था वो कठिन था, ठीक है। आगे है प्राकृतिक वातावरण क्षणम संचरणम लाभदायक भवति, कि जो प्राकृतिक वातावरण है उसमें हमें क्षण भर के लिए चलना होता है, क्षण भर के लिए हमें भ्रमण करना होता है, वो लाभदायक होता है। तो के लिए यानी कि क्षणमपि, यहाँ पे क्षणम दिया हुआ है, क्षणमपि, क्षणमपि, है ना, तो उसके लिए हम यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ करेंगे, अपि, जो हमारा अव्यय है वो हम यूज़ करेंगे अपि, यहाँ पे अपि आ जाएगा आपका। आगे है पर्यावरण से संरक्षणम प्रकृति आराधना, की जो पर्यावरण का संरक्षण है उसके लिए हमें प्रकृति की ही आराधना करनी चाहिए ना, अगर हम प्रकृति के नियमों को मानेंगे तो प्रकृति हमारी मानेगी, है ना, तो हमें प्रकृति के नियमों को मानकर ही हमारे काम करने चाहिए ना, है ना। अब हम जो इतने सारे पेड़ काट रहे हैं क्या वो अच्छा हो रहा है, पेड़ काटने से हमें तो नुकसान है ही, और जो पर्यावरण है उसमें भी स्वच्छ हवा नहीं रहेगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख, नहीं सॉरी, इसमें हमारा क्या आ जाएगा फिर, पर्यावरण से संरक्षणम प्रकृति आराधना, यानी कि इसमें आ जाएगा हमारा ए, कि हमें पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रकृति की ही आराधना करनी चाहिए। अस्य सदुपयोग करणीयम, कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, कब करना चाहिए, आज करना चाहिए, कल करना चाहिए, नहीं, हमें हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए, हमें फालतू की बेकार की चीज़ों में अपना समय को नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि जो समय एक बार आता है और वापस वो कभी नहीं आता, ठीक है। तो हमें समय का सदैव उपयोग करना चाहिए। अब हम बोल देते हैं कि अरे यार हमें वो चीज़ पहले कर लेनी थी लेकिन अब तो देर हो गई, अब समय थोड़ी ना आएगा तुम्हारे पास, इसीलिए हमेशा जो हमें टाइम है उसकी वैल्यू करनी चाहिए, तभी जो टाइम है हमारी वैल्यू करेगा, ठीक है। आगे है भूकंपित समय गमन में उचितम भवति, कि हमें भूकंप के समय में कहाँ जाना अच्छा होता है, बाहर जाना, यानी कि अपने जो घर है वहाँ से हमें बाहर जाना है जो उचित होता है, तो इसका आएगा हमारा बही, कि भूकंपित समय बही गमन में उचितम भवति, कि हमें भूकंप के समय में जो अपना घर है वहाँ से बाहर जाना जरूरी होता है ना। अब जब भूकंप आता है तो सभी अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं ना, है ना, यही है फिर वो। आगे है हमारा डैश हरितिमा, हरितिमा का मतलब है यहाँ पे हरियाली, है ना, हरियाली, सूची पर्यावरण मतलब कि हमारा जो स्वच्छ पर्यावरण है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा यत्र, यानी कि जहाँ पर हरियाली होगी, तत्र मतलब वहाँ पर, तत्र का मतलब होता है वहाँ, तो वहीं पर हमारा क्या होता है, सूची पर्यावरणम, यानी कि हमारा। आगे है हमारा पांचवा क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये, अधोलिखिता नाम पदानाम पर्याय पद लिखत, कि हमें जो ये दे रखे हैं, जो हमें निम्नलिखित क्वेश्चन दिए गए हैं इनके हमें पर्याय पद यानी कि हमें इनके समानार्थक पद को लिखना है, समानार्थक इनका शब्द क्या बनेगा वो हमें लिखना है। तो सबसे पहले दिया है इसने सलीलम, सलीलम को और हम क्या बोलते हैं, जलम, सलीलम को क्या बोलते हैं, जलम, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा जलम। आम्रम को हम लिखेंगे रसालम। आगे है वनम, वनम को क्या बोलते हैं, कांतारे, है ना, अरण्यम भी बोलते हैं, है ना, कांतारे। आगे है शरीरम, शरीरम को क्या बोलेंगे, देह भी बोलते हैं हम, काया भी बोलते हैं। आगे कुटिलम, कुटिलम का अब जैसे इसका समानार्थक शब्द है वक्रम, अब वक्रम का क्या अर्थ हमारा कि टेढ़ा, है ना, टेढ़ा था ना, तो कुटिलम वक्रम। उसके बाद पाषाण होता है पत्थर, पत्थर को हम बोलते हैं प्रस्तरम भी बोलते हैं, और शिलाखंडम भी हम उसे बोलते हैं,
ठीक है। अब इस क्वेश्चन का हमारा सेकंड पार्ट है। ये सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, अधोलिखित पदानाम की जो हमें ये दिए हुए हैं, जो हमारे पद हैं ये विलोम पदानी पाठात चित्वा लिखत, जो हमें ये दे रखे हैं, हमें इनके जो विलोम पद हैं वो पाठात चित्वा लिखत यानी कि पाठ से देखकर लिखने हैं हमें इसके जो विलोम पद है जो इसके अपोजिट है। सबसे पहला क्या दिया है इसने, सुक्रम। सुक्रम का क्या अर्थ होता है कि सरल। सरल, अब सरल का क्या बनेगा हमारा, कठिन बनेगा, तो इसका आ जाएगा हमारा दुर्वहम। आगे है दूषितम। दूषितम क्या होता है हमारा, दूषितम, दूषितम होता है गंदा, तो इसका आ जाएगा हमारा, ये देखो निर्मलम, निर्मलम यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद है ग्रहणंती। ग्रहणंती का मतलब होता है कि हमें ग्रहण करना। अब जो हमारी मोटर गाड़ियाँ वो गंदा धुआं छोड़ती है ना, तो छोड़ती के लिए क्या वर्ड यूज़ किया था, मुच्छति, तो ग्रहणंती और मुच्छति आ जाएगा इसका। उसके बाद निर्मलम, निर्मलम का वही हमारा दूषितम आ जाएगा। उसके बाद दानवाय, दानवाय का होता है भाई दानव। दानव का उल्टा क्या बनेगा फिर हमारा, मानव, यानी कि दानवाय दानव के लिए, मानवाय मानव के लिए। उसके बाद आता है शांतः। शांतः का मतलब होता है शांति, और जो हमारी मोटर गाड़ियाँ वो क्या करती हैं, शोर मचाती है, यानी कि कोलाहल, है ना। शांतः शांति और कोलाहल मतलब शोर करना। ठीक है जी, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सिक्स्थ क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा है, उदाहरण मनुस्मृत्या पाठात चित्वा च समस्त पदानी समास नाम च लिखत। ये पूछ रहा है भाई जो उदाहरण का अनुसरण करके जो हमें ये दिए गए हैं इनका अनुसरण करना है हमें, और जो पाठ से चुनकर हमें समस्त पद लिखने हैं, इसके समस्त पद लिखने हैं हमें, और यहाँ पे समास का नाम लिखना है हमें। तो फर्स्ट क्या है इसमें, हरितः च ये तरवः। अब ये क्या कह रहा है कि हरे भरे हों वृक्ष, हरे भरे हों ऐसे वृक्ष, कैसे हों हमारे वृक्ष, हरे भरे हों, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, हरित तरुणा नाम। अब जो ये तेषाम वर्ड दिया गया है, इस तेषाम का मतलब भी होता है जैसा वैसा, तो हमारे वृक्ष कैसे होने चाहिए, हरित तरुणा नाम, हरे होने चाहिए। अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है हमारी विशेषता कि वृक्ष कैसे हों, हरे भरे हों, तो उसके लिए हम कौन से समास का यूज़ करते हैं, कर्मधारय समास का, तो यहाँ पे हमारा कर्मधारय समास आ जाएगा। उसके बाद है ललिता च या लता, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ललिता नाम, कि लता हमारी होनी चाहिए, जो हरे भरे वृक्ष हैं उसकी लताएं होनी चाहिए, सुंदर लताएं होनी चाहिए ना, तभी वो सुशोभित हो रही हैं। तो यहाँ पे हमारा लता नाम आएगा समस्त पदानी में, और इसका समास भी हमारा क्या आएगा, कर्मधारय समास, क्योंकि इसमें भी हमारी विशेषता बताई गई है। उसके बाद नवमालिका, नवमालिका का समस्त पद नवमालिका आ जाएगा, और जो इसका समास का नाम है वो आ जाएगा हमारा कर्मधारय। उसके बाद है घृतः सुख संदेश, घृत सुख संदेश ये जो सुख का संदेश है वो कौन दे रहा है हमें, प्रकृति दे रही है ना। जो कवि है वो लेने गया था ना सुख का संदेश, वो मतलब ग्रीनरी में जाना चाहता था, तो वो लोगों के लिए सुख का संदेश लेकर आ रहा था। तो सुख का संदेश कौन दे रहा है, कोई थर्ड पर्सन है ना वो, है ना। तो इसमें हमारा क्या आएगा फिर, इसमें हमारा जो समास है वो आएगा बहुबरी समास, क्योंकि इसमें किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है ना। और जो इसका समस्त पद है वो आ जाएगा हमारा धृत सुख संदेशम। ठीक है, धृत सुख संदेशम। आगे हमारा कजलम इव मलिनम, की काजल के समान मैला, किसके समान मैला, काजल के समान मैला, तो इसमें हमारा समास कर्मधारय है, और जिसका समस्त पद है वो है कजलम मलिनम। ठीक है। उसके बाद है दुर्दांते दर्शनी, कि उसके दांत कैसे थे, भयानक थे, भयानक थे ना उसके दांत, तो दांत कैसे थे, भयानक। अब इसमें विशेषता बताई गई है, तो इसमें आ जाएगा हमारा कर्मधारय समास, और जो इसका समस्त पद है वो हमारा है दुर्दांत दर्शनी। ठीक है जी। आगे है हमारा 7वां क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट है, उसके बाद हमारा अभ्यास कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या पूछ रहा है, ये रेखांकित पद्माधरित्या प्रश्न निर्माण गुरुत्व, कि जो रेखांकित पद दिए हुए हैं इनका अनुसरण करके हमें प्रश्न का निर्माण करना है। अब ये हमें जैसे कजलम मलिना में इसका हमें आंसर दिया हुआ है कि जो मोटर गाड़ियाँ वो काजल के समान धुआं छोड़ती है ना। तो अब हमें इसके क्वेश्चन बनाने हैं। सबसे पहला है शक्तियानाम कजलम मलिनम धूमम उचती, की जो सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ हैं हमारी वो काजल के समान मैला धुआं छोड़ती है ना, है ना। तो कैसा धुआं छोड़ती हैं वो, काजल के समान, तो कैसा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कीदृश। ठीक है। आगे है उद्याने पक्षिणाम कलरव चेत प्रसादयति, कि उद्यान में जो हमारा बगीचा है उसमें पक्षियों का कलरव है जो चारों तरफ बिखरता है। अब उद्यान में किसका कलरव बिखरता है, पक्षियों का, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, केशाम। ठीक है, केशाम हम यूज़ करेंगे। उसके बाद है हमारा इसका थर्ड पार्ट, कि पाषाणी सभ्यता लता तरु गुल्मा प्रस्थले पिष्टा संति, कि जो हमारी पथरीली सभ्यता है उसके नीचे जो हमारे लताएं हैं, वृक्ष हैं, झाड़ियाँ वो हैं, दबे हुए हैं ना। अब कवि क्या कह रहा था लास्ट में, जो लास्ट पद्यांश है उसमें कह रहा था कवि कि जो हमारी लताएं हैं, जो झाड़ियाँ वो कहीं पत्थर के नीचे न दब जाएं, ये कह रहा था ना। तो इसमें क्या आएगा हमारा, कि जो झाड़ियाँ वो किसके नीचे दब जाएं, और कौन दब जाएं, जो हमारे लता तरु गुल्मा है ये। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, के, क्या यूज़ करते हैं हम, के। ठीक है। आगे है हमारा महानगरेशु वाहनानाम अनंतः पंक्तियां धावंती, कि जो महानगर है उसमें वाहनों की अनंत पंक्तियां थी ना, और वो शोर कर रही थी, है ना, शोर कर रही थी ना वो, तो कहाँ थी वाहनों की अनंत पंक्तियां, महानगरेशु। तो कहाँ के लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, पुत्र भी कर सकते हैं, केशु भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारा प्रकृत्याः संधिनो वास्तविक सुखम विद्यते, कि जो हमें प्रकृति है, प्रकृति से ही हमें वास्तविक सुख प्राप्त होता है ना, तो किससे,
किससे हुआ हमें? प्रकृति से। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम? कस्याः। कस्याः वर्ड का हम यूज़ करेंगे। तो अब हमारा अभ्यास है जो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप पूरे अभ्यास को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप पद्यांश की ट्रांसलेशन चाहिए तो आप पार्ट 1 में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। ओके, बाय बाय।